आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में आज दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनकी गणना अष्ट मनुओं में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं यही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में सवरोचिष नामक मनवंतर में सूरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सूरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा का विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सूरथ पर विजय पा ली थी। राजा सूरथ से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। पहले से अधिकृत की गई भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु तिस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने जंगल के भीतर चले गए। उस वन में पहुंचकर राजा सूरथ को चित्रों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उन आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठता था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से त्रस्त होकर एक दिन वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर में पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे छीन होकर वीरान हो रहा है। ना जाने मेरे कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और भी था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रह के मेरा अनुगमन करते थे, वे कैसे होंगे। वे लोग निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धर्म का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब क्रोध निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। वे लोग उस धन का गलत कामों में प्रयोग करते होंगे। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है। तुम तो बहुत ही शोकाकुल और दुखी से लग रहे हो। राजा के इस प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, हे राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुषों ने धन के लोभ के वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे अपनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर लिया है और मुझे उसके अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी हैं।
राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन सज्जनों ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपने मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं, मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममतत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं सांसें ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा से परस्पर कुछ बातें प्रारंभ की। तब राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन मेरे वश में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा स्वामित्व नहीं रह गया है, उसे अन्य लोगों मैंने हस्तगत कर लिया है। फिर भी मैं अज्ञानियों की तरह से उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से दुखी हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्याग होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पाश में बंधा हुआ है। हम दोनों को ही हृदय में सब बातों से अत्यंत शुद्ध है। दोष युक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ रही है, यह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इस प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है। सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु, पक्षी और मृग आदि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु, पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसे पशुओं की समझ होती है, वैसे ही मनुष्यों की भी समझ होती है, वैसे ही मृगादि जीवों की भी होती है। साथ साथ अन्य बातें भी प्राय इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं भूख से व्याकुल होने के बाद भी अपने बच्चों की चोंच में प्यार से अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतरते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निंद्रा रूपणी महामाया से ही वह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को ही बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती है। वे ही समस्त सृष्टि की जगतधात्री है और जब वे ही प्रसन्न होती हैं, तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह ममता रूपी सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिशास्त्री है।
तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं वे देवी कौन सी है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं के स्वरूप हैं और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं तो भी सब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं। उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था, सभी जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा से अभिभूत हो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुरमधु कैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर उन्होंने निद्राभिभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगत धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी को ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। हे देवी, तुम स्वाहा हो, सवधा हो, वष्टाकार हो, स्वर में तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही स्थान है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विश्व रूप में नहीं हो सकता है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन कर्त्री और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपनी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही इन तीनों गुणों की उत्पन्न कारिणी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुषंडी, परिधि आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं और तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विषय के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब आपने निद्रा के वशीभूत कर लिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव और विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण करने को बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम होमग्रस्त करके भगवान विष्णु की निंद्रा को भंग कर दो और इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अनव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निंद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेषशैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। उन दोनों ही दुरात्मा
दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलवान थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने इन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार महायुद्ध किया और वे दोनों बल के घमंड से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उसकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो, मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मवश जलमग्न समझा तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल पर करें। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करते हैं, उसे श्रवण करो। यह भगवती दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त होता है।